हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर की दुनिया। आज हम क्लास 4 की इंग्लिश बुक से बहुत ही प्यारी कहानी अ डे इन द मिडो चैप्टर 3 की क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। आप लोग कॉपी पेन निकाल लो और मेरे साथ रिवीजन करो। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, हु ऑन द पाथ दैट बम्बी एंड हिज mother were walking on? Answer, the path belonged to all the deer. So, क्या बोलता है? बम्बी और उसकी मम्मी जंगल के रास्ते पर चल रहे थे। तो बम्बी ने पूछा, ये रास्ता किसका है? मम्मी ने कहा, बेटा ये रास्ता किसी एक का नहीं है, जंगल के सारे डियर का है। इसका मतलब क्या कि जंगल में सब मिलजुल कर रहते हैं, कोई कहता नहीं ये मेरा है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? The path belongs to all the deer. Okay, now question number 2. What did the polecat do and how did Bumby feel when he saw it? Answer, the polecat caught and killed a mouse. Bumby felt terrified when he saw it. So, अब जंगल में बम्बी ने एक पोलकैट देखा। पोलकैट एक जानवर होता है जो बिल्ली जैसा दिखता है। उसने एक छोटे माउस को पकड़कर मार दिया। ये देखकर छोटा बम्बी डर गया। टेरिफाइड का मतलब होता है बहुत डर जाना। तो बम्बी को समझ आया कि जंगल में खतरा भी होता है। इसलिए आंसर क्या है? बम्बी फेल्ट टेरिफाइड, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द जेज इन द ट्री स्टार्ट फाइटिंग? आंसर, फॉर फूड। पेड़ पर कुछ जैस पक्षी थे। जैस मतलब नीलकंठ जैसी चिड़िया, है ना। वो आपस में लड़ने लगे। क्यों? क्योंकि उनको खाना चाहिए था फूड के लिए। देखो, जानवर भी भूखे होते हैं तो लड़ते हैं, इसलिए आंसर एकदम शॉर्ट, फॉर फूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड बम्बी सी एंड फील व्हेन दे रीच्ड द मिडो? Answer, Bambi saw the whole of the sky high and wide and blue. He felt the fresh air filling his lungs. अब सबसे सुंदर पार्ट, बम्बे जब मिडो यानी हरी भरी घास के मैदान में पहुंचा तो उसने ऊपर देखा। पूरा आसमान कितना बड़ा, कितना नीला, कितना खुला, और सांस ली तो ताजी हवा उसके लंग्स में भरी। बच्चों, जब हम भी पार्क जाते हैं तो ऐसा ही फील होता है ना, खुशी और आज़ादी। इसलिए बम्बी को बहुत अच्छा लगा। इस लाइन को याद कर लो, हाई एंड वाइड एंड ब्लू। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, why did Bambi's mother play the game with him in the meadow? Answer, Bambi's mother played the game to show him that he was free to run around the whole of the meadow and to make him feel comfortable and happy in the new environment. Okay, so बम्बी नई जगह आया था मिडो में, थोड़ा डरा हुआ था। तो मम्मी ने क्या किया? उसके साथ खेलने लगी। खेल खेल में बम्बी को बताया कि बेटा ये पूरा मैदान तुम्हारा है, दौड़ो कूदो डरो मत। इससे बम्बी कंफर्टेबल और हैप्पी हो गया। देखो बच्चों, मम्मी पापा भी हमें नई जगह पर ऐसे ही कंफर्टेबल कराते हैं, है ना। इसलिए मम्मी ने गेम खेला to make him feel comfortable and happy. Okay. Now question number 6. What flowers and animals did Bumby see in the meadow? Bumby, answer, Bumby saw white daisies, violets and clovers, butterflies and a grasshopper. बच्चों, जब बम्बी मेडो में पहुंचा तो वहाँ क्या क्या था? मम्मी ने उसको दिखाया। देखो, 3 तरह के फूल थे। वाइट डेजी, सफेद रंग के छोटे छोटे फूल गोल गोल। वायलेट्स, बैगनी रंग के सुंदर फूल। नंबर 3, रेड क्लोवर्स, लाल रंग के तितलियां जैसे पट्टी वाले फूल, है ना, पत्ती वाले फूल।
और जानवर बटरफ्लाइज यानी तितलियाँ उड़ रही थी और एक ग्रास होपर यानी टिड्डा घास में कूद रहा था। इतना सुंदर नज़ारा, इसलिए याद रखने के लिए 3 फूल 2 जानवर। ठीक है, स्पेलिंग याद करो अभी आप लोग। डेजिस का DAISIES, डेजिस। ओके, now question number 7. What did Bambi learn about the grasshopper's wing? Answer: Bambi learned that what he thought was a line leaf on the grasshopper's back was actually its wing. So, अब ये सबसे इंटरेस्टिंग बात, बम्बी ने ग्रासहोपर देखा, उसको लगा कि टिड्डे की पीठ पर एक पतला सा पत्ता चिपका है, लेकिन मम्मी ने बताया बेटा ये पत्ता नहीं है, ये तो इसका विंग यानी पंख है। ग्रासहोपर अपने पंख से उड़ता है। देखो बच्चों, हम भी कई बार गलत समझ लेते हैं ना। बम्बी ने भी नया सीखा, इसलिए आंसर में लिखेंगे he thought it was a leaf but it was actually its wings. Now question number 8. From the story you just read, what kind of animals do you think deer are? Answer: deer appear to be gentle, peaceful animals that do not kill other creatures and have an abundance of food. Okay, now last question number। तो पता है इस क्वेश्चन नंबर 8 का ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप लोग बताओ इस पूरे कहानी को पढ़कर, है ना, कि डियर कैसा जानवर होते हैं। तो जेंटल मतलब सीधे शरीफ, बम्बी कितना प्यारा था। नंबर 2, पीसफुल शांति से रहते हैं, किसी से लड़ते नहीं, जैसे जैज लड़े थे ना फूड के लिए, बट ये नहीं लड़ते। डू नॉट किल अदर क्रिएचर्स, पोल कैट ने माउस को मारा, लेकिन डियर किसी को नहीं मारता, वो घास खाते हैं। हैव एबंडेंस ऑफ फूड, मेडो में इतनी घास फूल है कि उनको खाने की कमी नहीं। तो डियर हमें सिखाते हैं कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए भी खुश रहा जा सकता है। ठीक है, सो इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। तो बच्चों, अ डे इन द मिडो चैप्टर यही खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया। इस स्टोरी से हमें नेचर से प्यार करना, जानवरों को समझाना, समझना और शरीफ बनना सीखा। आपको कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा, अच्छा लगा, कमेंट में बम्बी लिखना। ओके, वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।